और न पाकिस्तान है। इमरान खान साहब इंशाल्लाह चेयरमैन है, चेयरमैन थे और चेयरमैन रहेंगे इंशाल्लाह ताला। देखो ये अवाम की आवाज़ है। तोशाखाना केस में खान साहब जो है ना उनको जो है ना नाअहल किया गया था, तो वो उनकी ये भी कोशिश है कि खान साहब जो है ना इस इंट्रा पार्टी इलेक्शंस में चेयरमैन का कैंडिडेट ना बन सके। शायद इस वजह से तो नहीं कहा आप लोगों को कि 20 दिन के अंदर इलेक्शन करवाए जाए। टेक्निकली बताइएगा, फैसला मौजूद है उसके दौरान बताइएगा कि 28 के हवाले से आपने कल बताया और सोशल मीडिया के ऊपर बहुत बड़ी ट्रोलिंग कर रही है कि मिस्टर गौर साहब आप नीतना पुरतक इस्तकबाल ना करवाएं, कहीं ये खान साहब को बाहर ही ना आने दें। इतनी अवाम आप बता रहे थे बड़ा देखो ये तो एक एप्लीकेशन थी जो हमने कल फाइल कर दी थी एज ऑब्जेक्शन केस ही लगा था, और एप्लीकेशन हमारी यही थी कि इस केस में जो तोशाखाना वाली रिट पिटीशन है उसमें हमने विड्रॉल की दरख्वास्त दे दी थी। वो विड्रॉवल की दरख्वास्त हमने जनवरी 2023 में दी थी, और अब 11 महीने हो गए तो हमने जज साहब से दरख्वास्त कर दी थी कि सर इसका जिस तरीके से भी हो, एक्सेप्ट हो, डिसमिस्ड हो, लेकिन कोई ना कोई फ़ैसला हो। आज जज साहब ने कहा इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीक में मैं इसका फ़ैसला कर दूँगा। चले जैसा भी ये फ़ैसला हो जाए, क्योंकि आपने देखा है जिस तरह इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला बड़े देर से आया, देर से जब फ़ैसला आ जाता है तो आपके राइट सारे इफ़ेक्ट हो जाते हैं। जजेस साहिबान को चाहिए कि कुछ इंपॉर्टेंट केसेस होते हैं जिससे लोगों के राइट्स जो है डायरेक्टली पेंडेंसी से इफेक्ट होते हैं, उसमें जल्द से जल्द फैसले करने चाहिए। तो उम्मीद है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में फैसला आ जाएगा। अच्छा मिस्टर गौर साहब, अगर 20 दिनों के अंदर इंटर पार्टी इलेक्शन नहीं होते और आपको लीव भी नहीं देती इस्लामाबाद हाई कोर्ट और इंटर पार्टी इलेक्शन, क्या 20 दिनों के अंदर पार्टी करवा पाएगी? इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे, लेकिन हम दोनों ऑप्शन इस वक्त कंसिडर करें। पहले ऑप्शन ये कंसिडर करेंगे, इसको चैलेंज करेंगे क्योंकि हम समझते हैं कानून और आइन के मुताबिक फ़ैसला दुरुस्त नहीं है। दूसरी बात है कि वो हमारा एक राइट है, हम समझते हैं कि अगर उन्होंने हमें ऑप्शन दिया है तो उसको भी एक्सरसाइज करें कि क्या इंट्रा पार्टीज़ इलेक्शन कराने के नहीं। इंशाल्लाह 1-2 दिनों में पार्टी इसके मुताबिक फ़ैसला कर देगी बहुत जल्द इंशाल्लाह। सर जी, वो तोशाखाना केस में खान साहब जो है ना उनको जो है ना नाअहल किया गया था, तो वो उनकी ये भी कोशिश है कि खान साहब जो है ना इस इंट्रा पार्टी इलेक्शंस में चेयरमैन का कैंडिडेट ना बन सके। शायद इस वजह से तो नहीं कहा आप लोगों को कि 20 दिन के अंदर इलेक्शन करवाए जाए। टेक्निकली बताइएगा, फैसला मौजूद है उसके दौरान क्या खान साहब इंटर पार्टी? देखिए लीगली मैं आपको बताता हूँ, टेक्निकली ये है कि किसी की क्वालिफिकेशन और डिसक्वालिफिकेशन के जो प्रोविज़न है वो आइन के मुताबिक है, और आइन के आर्टिकल 62 और 63 में है, और इलेक्शन एक्ट ये कहता है कि क्वालिफिकेशन डिसक्वालिफिकेशन वही होगी जो आइन में मौजूद है। आइन में कोई ऐसा शक नहीं है कि अगर आपकी ऐसी डिसक्वालिफिकेशन, आपकी कन्विक्शन हुई हो और आपकी सज़ा सस्पेंड हुई हो, देन आप डिसक्वालीफाइड है। हम समझते हैं खान साहब क्वालिफाइड हैं, वो हर इलेक्शन लड़ सकते हैं इंशाल्लाह, लेकिन इवन अदरवाइज़ वो मैटर हम चैलेंज कर चुके हैं। सर, आसिफ अली जरदारी ने रात बड़ा बयान दे दिया कि इमरान खान के बगैर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हमारा इत्तेहाद हो सकता है। देखिए इमरान खान साहब के बग़ैर न PTI और न पाकिस्तान है। इमरान खान साहब इंशाल्लाह चेयरमैन है, चेयरमैन थे और चेयरमैन रहेंगे इंशाल्लाह ताला। देखो ये अवाम की आवाज़ है, अवाम की आवाज़ है। इंशाल्लाह ताला ये ख्वाहिश आसिफ अली जरदारी की कभी पूरी नहीं होगी। आस्क हिम टू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट समथिंग एल्स। सर क्या समझते हैं 28 की जो डेट है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, खान साहब पेश होने जा रहे हैं, गलबों को ऑर्डर जारी किया गया है, क्या समझते हैं पेश किया जाएगा? देखिए ये तो अदालत की सवाबदीद है, अदालतों के ऑर्डर पे तो अभी तक, ये तो ट्रायल कोर्ट का ऑर्डर है, सुप्रीम कोर्ट पे के ऑर्डर पे भी अमल दरामद नहीं हुआ, तो देखते हैं कि 28 को क्या होता है। अच्छा सर बताइएगा कि 28 के हवाले से आपने कल बताया और सोशल मीडिया के ऊपर बहुत बड़ी ट्रोलिंग कर रही है कि मिस्टर गौर साहब आप नीतना पुरतक इस्तकबाल ना करवाएं, कहीं ये खान साहब को बाहर ही ना आने दें। इतनी अवाम आप बता रहे थे बड़ा एक हम इस्तकबाल करेंगे, तो इस डर से देखिए खान साहब को बाहर नहीं देंगे। मैं समझता हूँ, मैं कहूँ न कहूँ, इस्तकबाल लोगों के दिलों में है, लेकिन देखते हैं आगे के क्या करते हैं, लेकिन नहीं लेके आते हैं। तो अदलिया को चाहिए कि ओपन कोर्ट का मकसद क्या है। अदालत ने अगर ये कहा है द कोर्ट शुड हैव 2 ऑप्शन और अथॉरिटी शुड हैव 2 ऑप्शन, ईदर ड्रॉप्ड और चार्जेस और प्रोड्यूस हिम इन द कोर्ट। अच्छा सर, थैंक यू। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर ये फैसला करती है कि इंटर पार्टी इलेक्शन करवाने हैं दोबारा इलेक्शन कमीशन के हुक्म पर, क्या इमरान खान के बगैर वो जेल में ही हैं तो इंटर पार्टी इलेक्शन? देखो इंट्रा पार्टीज इलेक्शन जो होता है ना, तो जो कैंडिडेट बनता है किसी पोस्ट के लिए उसका होना ज़रूरी नहीं है। प्रपोजर सेकेंडर आपकी एप्लीकेशन फ़ाइल करते हैं, किसी MNA MPS के लिए भी होना ज़रूरी नहीं है, किसी जो पार्टी पोजीशन है उसके लिए भी आपका इन पर्सन होना ज़रूरी नहीं है। रहनुमा है वो एक जगह पे इकट्ठे होने उनको होने की जरूरत नहीं, क्योंकि गिरफ्तारी का भी खदशा ये ना हो जाएगा। नहीं वो नहीं। लेट्स सपोज अगर मैं बनता हूँ कि मुझे जो है ना आप प्रेसिडेंट बना लें, वाइस चेयरमैन बना लें, तो मेरा होना ज़रूरी नहीं। जो वोटर
वोटर है उनका होना ज़रूरी है। डेटा के मुताबिक हमारे पास पहले 27 लाख वोटर हुआ करते थे रजिस्टर, अभी 35 लाख से भी ज़्यादा है। और हमारे पास बेहतरीन सिस्टम है, उसका एक ऑनलाइन सिस्टम भी है, एक ऐप के ज़रिए से वो भी हो सकता है। लेकिन हम इंशाल्लाह ताला अगर पार्टी ने फैसला कर लिया, कि हमने इंट्रा पार्टीज इलेक्शन भी करने, तो फिर बहुत जल्द हम अरेंजमेंट कर लेंगे इंशाल्लाह ताला। वो हम आपको अपडेट करते रहेंगे एज ए चीफ इलेक्शन कमिश्नर। गौहर साहब, एक बंदा है वो चौथी मरतबा वज़ीर आज़म है, मुँह से मास्क भी नहीं उतार रहा, और जब से आया वो मुँह से नहीं मास्क उतार रहा, पता नहीं क्या है उसको। और वो कल बड़ी मिसालें दे रहा था कि मैंने तो मतलब जब हम पैदा भी नहीं हुए थे तो वो तब की मिसालें देता है, मैंने पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया, 2 रुपए की रोटी थी, और ये अब वो चौथी मरतबा वज़ीर आज़म खुद को समझना शुरू हो गया। मैं समझता हूँ उसने पाकिस्तान को अपना जागीर ही समझा है, उन्हें लोगों को भी अपना जागीर समझा है। वो तो किंग बना फिर रहा है। इंशाल्लाह ताला इस मरतबा इसकी ख्वाहिश पूरी नहीं होगी। सर जी, कौन सा सीनियर वकला में से जो है ना PTI में शामिल हो रहा है? सर बड़ी इत्तलात है, कोई एक हिंट अंदिया दे दें। बड़ी वकीलों में से जी, गुलाम में से एक बड़ा वकील है, नाम सामने आ गया कि शायद वो मुझे अभी फिलहाल कोई अंदाज़ा। अच्छा, जरदारी साहब ने रात को कहा है कि जी बिलावल अभी इतना मिच्योर नहीं था और हमने भी बड़ी गलती की इनके साथ मिलकर जो हुकूमत बनाई 16 माह की। तो हमद मीर साहब कहते हैं कि जरदारी साहब आपका बेटा अभी इमेच्योर है, तो वो कहते हैं बिल्कुल अभी उसमें वो पॉलिटिकल कॉन्फिडेंस भी, और इमेच्योर बंदा जो है वो हमारा वज़ीर ख़ारजा भी रहा 16 माह। देखिए, वो जरदारी बाप है तो वो अच्छी तरह जानता है कि बेटा किस कैलिबर का है। लेकिन इन एनी केस बिलावल जो है, ये मैं ज़रूर कहूँगा कि जो बाकी कह रहे हैं कि हमसे गलती हुई है, देखो उनका एक बहुत बड़ा अलमिया रहा है। पीपल्स पार्टी पहले दिन से कहती रही है हम PDM में नहीं है, हुकूमत में है। नून वाले कहा करती थी, मरियम कहा करती थी कि हुकूमत मेरी नहीं है। NP वाले कहा करते थे हम PDM में, गवर्नमेंट में नहीं है। तो गवर्नमेंट थी किसकी? इम्पोर्टेंट सवाल ले लीजिएगा कि शायद खकान अब्बासी और मुफ्ता इस्माइल जो है वो नून लीग के हवाले से जो है मेरे ख्याल में उनको जो है वो नई जगह मिल रही। क्या हो सकता है कि शायद खकान अब्बासी और मुफ्ता इस्माइल जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत करें? देखो, ये पार्टी फैसला करती है इस बारे में। अगर फैसला करे तो मुझे नहीं पता कि वो फैसला कर रहे हैं कि नहीं, और अगर कर लिया पार्टी की क्या स्टेटस है, लेकिन मुझे इल्म में नहीं है। थैंक यू।